अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी बन रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो इफ्तार से रिलेटेड और सहरी से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं वो आप लोगों को बताया जाए। और अभी से बताने का मकसद ये है कि रमज़ान बस अनकरीब शुरू होने वाले हैं, मुबारक महीना। और मैं चाहूँगा कि ये सारी तैयारी अभी से आप समझ लें, सीख लें। रमज़ान के दौरान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उस वक्त ज़रा टाइम थोड़ा कम हो जाता है। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो अपना काम पहले से करके रखते हैं, ठीक है। वो एक मिसाल भी है, वो आज करे सो कल, कल करे सो आज करे सो अभी। यानी कि काम को अपने जो है ना पहले से करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इमरजेंसी नहीं होती है, ठीक है। और अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको पता चला कि वो टाइम ऐसा हो गया है जब आपको वो चीज़ मार्केट में नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें मेडिसिन भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो काम को अपने टाइम पर अगर कर लेते हैं, तो टाइम से पहले कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। प्लानिंग बहुत अच्छी चीज़ है। वो घर के बजट के अंदर प्लानिंग हो, अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल की प्लानिंग हो, हर चीज़ की प्लानिंग अगर पहले से करके रखते हैं तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के घरों में माशाल्लाह प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं। तो वो अपने बजट में रहते हुए अगर ऊपर नीचे हो जाए, महंगाई के दौर है, तो थोड़ा बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बजट को बहुत ज़्यादा ओवर मसला नहीं होता है। और बगैर प्लानिंग के जो लोग चल रहे होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। उनके पास बजट से ज़्यादा भी पैसे हों तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर अपनी ज़िंदगी को आप स्टार्ट रखेंगे, कैलकुलेट करके चलेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा इसमें। आज की जो पहली रेसिपी है वो हम बना रहे हैं खमीरा रोटी, ठीक है। ये खमीरा रोटी जो है वो आप इफ्तार डिनर में और इसके साथ सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरा रोटी जो है एक तो जल्दी हज़म होने वाली चीज़ है और दूसरा ये कि ये आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती है। दो तरीके से बनती है। इसमें आप हल्का सा ऑयल लगा कर भी बना सकते हैं या बनाने के बाद हल्का सा इस पर आप जो है ना देसी घी अगर लगा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपकी सेहत के लिए होता है। और ये हमारे घरों में तो कम बनता है, लेकिन जो अपना खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पर लोग अपने घरों पर रोज़ का खाना है उसमें भी ये खमीरा रोटी लाजमी बनाते हैं। ये तवे पे ही बनता है, ठीक है। बनता खमीरा होता है, लेकिन ये क्या बनाया जाता है इसको रोटी को तवे पे, ठीक है। और कैसे बनेगा ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया अलसी के बीज। अलसी के बीज की इंफॉर्मेशन भी आज आप लोगों के लिए है, बालों के लिए, स्किन के लिए। और एक बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है और बल्कि पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं, मैं अभी कुछ अर्से पहले बल्कि महीने पहले कनाडा से होकर आया हूँ, वहाँ पर भी है और बहुत सारे मुल्क, अमेरिका में भी है, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है कि आजकल जब से ये कोविड आया है उस वक्त से सीने का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे लोग सालों साल इस बीमारी का शिकार रहते हैं। और ये जो सीने का इन्फेक्शन है आपको हमेशा सुस्त और कमज़ोर रखता है, काहिल बना देता है, दिल नहीं चाह रहा होता किसी काम को करने के लिए। सुबह उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थकावट भी जिस्म रहता है। तो सीने का इन्फेक्शन अगर ठीक हो जाएगा तो जाकर आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। इसलिए कि आपके जिस्म में क्यों आखिर ऐसा होता है, इसलिए कि आप अपने जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको अलसी का बीज और एक हरमल दाना होता है उन दोनों को मिलाकर किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं बताऊंगा, ताकि पुराने से पुराना इन्फेक्शन, दमा, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो जिस्म से ख़त्म हो। दूसरा हम एक सालन बनाने जा रहे हैं चिकन का, जो मेरे घर पर बनता था। और सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दी जाती हैं और इसको बनाया जाता है। और ये ज़्यादातर शोरबे वाला सालन होता है। ये सहरी के अंदर जो है ना रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, लोग, बहुत सारे लोग राइस के साथ भी खाते हैं। तो वैसे मैं कहूँगा कि रात सहरी के टाइम पे राइस ना लें, ये ज़रा सीने में प्रॉब्लम भी करता है और आपको ज़्यादा परेशान भी करता है जिन लोगों को खांसी या सीने की तकलीफ़ का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो रोटी या चपाती के साथ ये शोरबे वाला सालन, ये हमारे घर की एक ख़ास रिवायती स्टाइल की रेसिपी है। और मेहनत कम है लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है जल्दी।
ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं खमीरा रोटी। खमीरा रोटी बनाने के लिए हमने आधा किलो मैदा ले लिया और इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच खमीरा डाल दिया और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, 2 चाय के चम्मच इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच चीनी और इसको नीम गर्म पानी से गूंद लिया और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें अलसी के बीज डाल दिए हैं। मैंने जैसे कहा कि अलसी का बीज हमारे हार्ट के लिए, हमारे जिस्म की तवानाई के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, इसको खाना भी फ़ायदेमंद है। इसका ऑयल भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिस्म की तवानाई के लिए और इसके मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाए, वज़न कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया। तो मैंने सोचा कि आपको ये बताया जाए कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको खाएँ, आप इसको इस तरह से रोटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ताकत आपके जिस्म में आए और रोटी बनेगी तो सब लोग घर वाले खाएंगे तो मज़ेदार चीज़ जो है ना वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सबसे पहले खमीरा रोटी, उसके बाद फिर हम जाएंगे चिकन के सालन की तरफ। ठीक है, और ये देख लें कि इसको हमने प्लास्टिक रैप करके रखा हुआ और ये खमीरा हो चुका है। ठीक है, हल्का फुल्का सा हो गया और अब ये इसे हम जैसे नॉर्मल पेड़े होते हैं वैसे हमने इसको बेल लेना है और ये रोटियां हम तैयार करेंगे। बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे इसको हम जैसे कि हम चपाती बेलते हैं। ठीक है, पहले हम इसके पेड़े बना लेंगे और आपको अलसी के बीज जगह जगह पर नज़र भी आ रहे होंगे। अच्छा, मैं जो है इसको कैसे खाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसमें ना जब ये रोटी बन जाती है उसके बाद मैं इसमें बटर लगा देता हूँ। बटर लगाने के बाद इसको बंद कर देता हूँ यूँ करके। ठीक है, लेकिन बटर जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, डेयरी बटर होना चाहिए। ठीक है, जो दूध से बना हुआ बटर होता है। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का बटर इस्तेमाल करें ताकि आपको और आपके बच्चों की सेहत के लिए बेहतरीन हो। ठीक है, पुराना ज़माना चला गया, लोग कहते थे कि बटर नुकसानदेह होता है। अभी जो नई तहकीकात है उसके हिसाब से असली बटर जो गाय के दूध से बनता है बटर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में भी आजकल अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो बना रही हैं, तो अच्छी क्वालिटी का बटर लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। दरमियानी आंच पे इसको हमने तैयार करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस बता देता हूँ। एक तो ये कि मैंने इसमें अलसी के बीज डाले हैं। अब इसको आप थोड़ा सा चाहते हैं कि रोटी में ही सारे फ्लेवर्स हों और हमें सिर्फ सिंपल अचार के साथ या चटनी के साथ इसको खा लिया जाए, तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लहसुन चॉप करके डाल लें। ठीक है, या फिर आप इसको ये 2 चीज़ के अलावा अगर और कुछ डालना चाहते हैं तो उसको छोड़कर आप सिर्फ हरी मिर्चें चॉप करके डाल लें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें, नमक डाल लें और इसे आप इस तरह से भी हरियाली थोड़ा सा रोटी टाइप का भी बना सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ये जो है ना आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है जी, चलें, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल हमने इसको आँच को दरमियाना कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने रोटी को तैयार करना है। नॉर्मल रोटी है बिल्कुल जैसे कि घरों पे हमारी बनती है वैसे, और ये आपको इसमें अलसी के बीज नज़र आएंगे। बिल्कुल पतली बनानी है। ठीक है, ये खुद ब खुद फूल भी जाएगी क्योंकि ये खमीरा हुई है। जैसे इसको आँच मिलेगी तो ये फूलेगी। ठीक है, और नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमने बनाना है इसको। ज़बरदस्त रोटी और थोड़ा सा इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हटाया आपने और पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और कैसे करना है इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और इसे आप गौर से देख लें। वो आपने दोनों तरफ से पकाने के बाद बटर कैसे लगाना है, फौरन ही लगा देना है, गरम पर ही। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसको आप एक और चीज़ बहुत ही वो भी मैं कभी कभार अपने घर पर लाजमी करता हूँ, वो ये कि ये रोटी बनाकर और शौरमा जो हम बनाते हैं उसके लिए हमें पीटा ब्रेड की ज़रूरत होती है। तो भाईजान पीटा ब्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही रोटी आप बनाएं और इसे पीटा ब्रेड की जगह पर इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। इसके रोल बना लें। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल ही खमीरा जैसे पीटा ब्रेड होता है उसी जैसा टेस्ट आएगा इसमें। ठीक है,
अब आपकी मर्ज़ी है कि इसमें आप कुछ जैसे चीज़ें मैंने कहा ऐड करना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतरीन रोटी आपकी ये देखें मोटी हो गई है। हमने तो वैसे पतली बेली थी, लेकिन ये खमीरा होने की वजह से थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, लेकिन होती बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है काफ़ी देर तक। यानी कि अगर आप उसको दोपहर में भी बना लें और आप चाहें को रात को खाना, तो हल्का सा सेक कर दोबारा से आप इसको खा सकते हैं। सॉफ्ट और मुलायम, ठीक है जी। इस तरह से इसको आपने सेक लेना है दोनों तरफ से, और उसके बाद दरमियानी आंच पे बनाना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए कि अक्सर लोग तेज़ के चक्कर में होते हैं और उसको उठा के चूल्हे पे डाल देते हैं, ठीक है ना। वो ना किया करें, ठीक है। उससे हमारे जिस्म में कार्बन का जाने का ख़तरा होता है, ठीक है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि रोटी चपातियाँ बनाते हैं और उसको चूल्हे पे सेकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट चूल्हे पे कभी भी ना सेका करें। यकीन करें ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसमें आपके जिस्म के अंदर कार्बन जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र होता है, उसका जाने का ख़तरा होता है, और वो अगर कार्बन चला जाए बॉडी के अंदर तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अक्सर लोगों का ये होता है कि आधी रोटी इधर बनाई, आधी जो है ना चूल्हे पे डालकर उसको बुला लिया। ऐसे बिल्कुल ना करें, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास रोटी तैयार हो गई है और इसे हम हल्का सा आप लें बटर और इस पर तरह से लगाएं। ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त, हाथ से ही लगाना है इसको। और इसे आपने क्या करना है कि ऐसे करके टर्न कर देना। ये आपकी काफ़ी टाइम तक, घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक गरम, नॉर्मल गरम भी रहेगी। आजकल हमारे पास वैसे भी अपना कुकर भी होते हैं घर के अंदर, तो वो भी है। और इसके अलावा जो है नॉर्मल किसी डब्बे के अंदर आप रख सकते हैं, कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं इसे, ठीक है। आपके जैसे आपके घर पे बनते हैं उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। अक्सर ये अब बनाना कब है, ये आपने रात में जब सारे काम ख़त्म हो जाएं आपके, उसके बाद आपने इसको तैयार करना है ताकि सहरी के लिए तैयारी आपकी हो जाए, ठीक है। या फिर अगर आपने रात के डिनर के लिए तैयार करना है तो आप दोपहर में इसे गूंद लें ताकि 1-2 घंटे इसको मिल जाए रेस्ट। बाहर ही रखना है इसको, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना, ठीक है, ताकि थोड़ी सी गर्मी मिले तो ये एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद बेहतरीन सी आपकी रोटी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। और सिंपल है बनाना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके सामने ही मैं भून रहा हूँ। उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले से तो गूंद के रखा हुआ था ताकि ये राइज हो जाए। चलो जी, हो गया फाइनली डन, और हमने पकने के लिए छोड़ दिया। इसी तरह से हमने रोटियां तैयार कर लेनी है, हल्का हल्का सा बटर लगा देना है और इसके बाद इसको रख लेना है। हाँ, अगर किसी के पास देसी घी है तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च सेंटर के मुताबिक कि जो पहले कहा जाता था कि ना ऑयल या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन अब रिसर्च कहती है कि ये जो देसी घी है जो हम शुरू से खा रहे थे से हमें छुड़वा दिया गया और हमें जो है ना दूसरी चीज़ें दे दी गई, तो वो अब साबित ये हो रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर था जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, देसी घी, जिसकी वजह से हार्ट का मसला या हार्ट डिजीज़ वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि देसी घी की तरफ थोड़ा भी इस्तेमाल करें तो देसी घी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा ऑयल या चीज़ें इस्तेमाल करने की बजाय थोड़ा इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा भी देसी घी जो है ना वो आपको अच्छी सी वो देता है, फ़ायदा देता है, ठीक है। देख लें इस तरह से आपकी अब हो गया चूल्हा अच्छी तरह गरम, तवा भी, और चलें तो आप इस तरह से आपने घी ले लिया, या अगर बटर है बटर की टिकिया ले ली आपने, और बटर की टिकिया से पूरा आपने इसको ऊपर लगा दिया
और इसे आपने ऐसे करके पलट दिया। इस तरह से ये तैयार होता रह जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं रोटियां भी तैयार करूँ आज। फिर हम चलते हैं अपने सालन की तरफ। उसकी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद इसको भी तैयार करेंगे। हमारे पास इस वक्त है चिकन, जो है वो 1 किलो। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है। 1 किलो बीफ है, 1 पाव के करीब हमारे पास दही है, लाल मिर्च है, थोड़े से गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन है, अपना ज़ीरा पाउडर है, और इसके साथ नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, अच्छा तलहार मिर्च है, पहले लाल मिर्च मैंने आपको बता दिया, तलहार मिर्च है, और गरम मसाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और प्याज है। लेकिन कमाल ये है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी जाएंगी और इसको हम तैयार कैसे करेंगे ये भी मैं आपको जो है ना ब्रेक के बाद वापस आने के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है जी। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दूं कि ये हमारा खमीरा अलसी वाले खमीरी रोटी जो है वो तैयार हो रही है। और इसके रोल वोल बना सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें आप इसमें अपना आइडिया लगा सकते हैं। रात के बचे हुए कबाब हैं वो डाल दिए, थोड़ी सी इसमें जो है ना क्या नाम है प्याज ऐड कर दी और चटनी डाल दी, हरी चटनी। ये तो हर रमज़ान में हर घर में बन रही होती है, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास टाइम हो गया है ब्रेक का, जब तक मैं फाइनल रोटी तैयार कर रहा हूँ। और वापस आते हैं, बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू स्टाइल का शोरबे वाला चिकन का सालन। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। हमने आपके लिए खमीरा रोटी यानी कि अलसी खमीरा रोटी अलसी के बीज के साथ जो है ना हमने बनाया है और आपके सामने मौजूद है। और उसके साथ अब जो घर में बनने वाला सालन होता है ना, जो हम सहरी में या इफ्तार के बाद इफ्तार डिनर में इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे घर पर बनता है, मेरी वालदा की जो है ना पसंदीदा डिश है, और वो सिंपल बनाती हैं और बहुत लाइट रखती हैं, ताकि ये कि सहरी में खाया हुआ सालन, जैसे हम देसी लोग हैं लाजमी कीमा सालन इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, लेकिन अगर इसमें स्पाइसेस थोड़े से कम हो तो फिर जो है ना टेस्ट भी अच्छा रहता है। और ग्रेवी वाला सालन आपको पता ही है कि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और वो भी खमीरे वाली रोटी के साथ, तो फिर तो क्या बात है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। और मैंने 1 किलो चिकन ली हुई है। स्टार्ट इसका ज़रा डिफरेंट है, हम पानी से स्टार्ट करेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी मैंने डाल दिया इसमें, और इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है। 1 किलो चिकन आ गई, ठीक है। अब इसी में हम डाल देंगे प्याज, ठीक है। तकरीबन 1 बड़ी प्याज है, स्लाइस हुई है। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें आ जाएंगी। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ बाकी मसाले। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसाले जो हैं उसको क्या क्या डालेंगे, बहुत सिंपल सिंपल से मसाले, और थोड़े डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे हम आम खानों में ज़्यादा डालते हैं, इसमें थोड़ा कम ही रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लेंगे गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह, थोड़े से 2-2 दाने ले लें और इसको ऐड कर दें। मैं इसमें डाल रहा हूँ हल्दी आधा चम्मच, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और लाल मिर्च पाउडर। इतने सालन में हम तकरीबन 2 चाय के चम्मच तो डालते ही हैं, लेकिन इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। लाल मिर्च, हरा अपना धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और तलहार मिर्च पाउडर कलर के लिए, ये खुशबू और कलर के लिए होता है, इसमें तेज़ी नहीं होती, ठीक है। ये आप 1 चाय का चम्मच डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच ऐड कर देना है। और इसके बाद इसमें शामिल कर देना दही 1 पाव के करीब, और ऑयल अभी नहीं डाला हमने, ठीक है। ऑयल और गरम मसाला ये अभी आपने शामिल नहीं करना है। सबसे पहले आपने इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है। ये आजमा कर देखिएगा, आपको बहुत ही अलग सा सालन मिलेगा। और एक तो मेहनत कम है, इसलिए कि रमज़ानों में वैसे ही हमें बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो ये आप ट्राई करें इंशाल्लाह। एक तो ये कि आप अगर ये फॉर्मी चिकन भी बना रहे हैं, वैसे ये बीफ में बहुत अच्छा लगता है, मैं तो मुझे पसंद है बीफ में,
लेकिन ज़ाहिर बात है आजकल बच्चे बड़े सब चिकन ज़्यादा खाते हैं। तो ये फार्म वाली चिकन जल्दी गल जाती है। तो आपका ये खाना बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया ना, तो आप इफ्तार करने के बाद 1 घंटे के अंदर ये सालन, अगर रात को किसी ने सहरी के लिए खाना है या रात में डिनर में खाना है, तो ये सालन बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलें जी, इसको आप लगा देंगे ढकना। ठीक है, अब ये जैसे पानी खुश्क होता जाएगा, तेज़ आंच पर इसको बनाना है। इसको हम फिर ऑयल डालकर और गरम मसाला डालकर इसको भून लेंगे। ठीक है, भूनने के बाद फिर पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो बन सके। और ग्रेवी में इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ताकि इसकी चिकन की यखनी जो है ना वो अच्छी तरह निकल रही होती है। दूसरा ये कि इसमें प्याज वगैरह सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं, अभी अभी इसी दौरान ही सॉफ्ट हो जाएंगी। और उससे आप भून लेंगे तो भूनने से इसकी एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और ऑयल शुरू में ना डालने की वजह यही है कि इसके स्मेल को ख़त्म करने के लिए बाद में ऑयल ऐड करेंगे और कम ऑयल में बनाएंगे इसको। ठीक है, या जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था असली घी का, अगर असली घी है तो फिर आप इसमें 1 से 2 खाने की चम्मच असली घी ऐड करें भूनते वक्त। और उसके बाद इस 1 खाने के चम्मच में या 2 खाने के चम्मच में आपका सालन बेहतरीन तैयार होगा। 4 खाने के चम्मच डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसलिए कि इसकी तमाम चीज़ें गल चुकी होंगी, पक चुकी होंगी, इतना ज़्यादा हमें इसे टाइम देने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा भूनना है और उसके बाद फिर हमने इसे शोरबे के लिए पकने के लिए फिर छोड़ देना है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। और बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ में भी बना सकते हैं, मटन भी बनता है इसका बहुत अच्छा सालन इसी तरह का। ठीक है, तो इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है। हालांकि चीज़ें वही हैं जो हम आम सालन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर वाकई डिफरेंट होता है। ये आप आज ही ट्राई करके देख सकते हैं घर पर। ठीक है, अगर आज रात में आपने सालन बनाना है ना, तो इस तरह का सालन आप बनाएं, अब देखिएगा बिल्कुल ही आपको एक अलग सी चीज़ मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इसके अंदर जो अगर आप उसको ज़रा संभाल लें तो बहुत बेहतर होगा, वो ये कि फ्रिज में रखा हुआ, ज़्यादा टाइम रखा हुआ चिकन जो है उसको ना बनाएं, या बीफ रखा हुआ है या बहुत ज़्यादा टाइम से, या मटन रखा हुआ है, फ्रेश जो होता है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह फ्रेश आपको बीफ भी मिल जाता है, मटन में बाहर के मुल्कों में ज़रा मसला होता है, लेकिन यहाँ तो मिल जाता है। उसमें अगर ये वाला सालन बनाएंगे ना फ्रेश में तो ज़्यादा आपको अच्छा, कि उसमें भी बुरा टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये कि मैं रिकमेंड करता हूँ एज ए शेफ़ कि आपको जो है ना इसको आप फ्रेश चिकन में या फ्रेश जो बीफ या मटन में, या एक और चीज़ है वो भी बहुत अच्छा बनता है इसके अंदर, वो भी मुझे बहुत पसंद है, आपको भी शायद जो लोग पसंद करते हैं, वो है देसी मुर्गी का जो सालन होता है ना, इसी तरह का बनता है शोरबे वाला। और वो भी नान के साथ, आप रोटी के साथ या चपाती के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को राइस पसंद है तो राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान तक का इंतज़ार करें। ठीक है ना, तो और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हमारी कल भी बन रही हैं रमज़ान से रिलेटेड और अगले हफ्ते भी। ठीक है जी, चलिए जब तक ये भुन रहा है, भुनने के बाद भूनते वक्त मैं इसमें सिर्फ ऑयल डालूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 खाने के चम्मच डालूंगा और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको भून लूँगा। उसके बाद इसमें पानी डालकर हम इसे जो है ना ग्रेवी इसकी तैयार कर लेंगे। तो वापस आने के बाद आप इसके रिजल्ट देखेंगे, इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए अलसी की अपना खमीरे वाली रोटी जो है वो तैयार की है, और उसके साथ शोरबे वाला सालन जो चिकन का होता है वो हमने तैयार किया है। इफ्तार में हो, इफ्तार डिनर में हो या सहरी में हो, दोनों जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप तैयार कर सकेंगे, और बहुत आसान है। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, देख लें अभी बनने के बाद काफ़ी टाइम गुजर चुका है, इसमें हल्का सा हमने अंदर बटर लगाया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, ये रेसिपीज़ आपने देख लिया। आज हम अलसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके बाल किसी भी हालत में ठीक नहीं हो रहे और वो चाहते हैं कि हमारे बाल अच्छे हों, घने हों, इसमें जो डैंड्रफ है वो भी ख़त्म हो जाए और लंबे भी हों बाल। ठीक है, उसके लिए अलसी बहुत ही काम वाली चीज़ है। एक ही चीज़ में 2 चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। 2 टेबल स्पून अलसी के बीज एक बड़े प्याले में जो है ना पानी में आपने इसको डाल दिया रात में, और सुबह इसे आपने छान लिया, तो आपके पास एक लेसदार सा पानी बचेगा। ठीक है,
अगर उसको आप चेहरे पे लगाना चाह रहे हैं, चेहरे की टाइटनेस के लिए और क्या नाम है, चेहरे की खूबसूरती के लिए, तो उसमें आपने 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं वो आपने 2 डाल देने हैं। उसको मिक्स करना है उस पानी को और पूरे चेहरे पे, गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लें, तो झुर्रियाँ इंशाल्लाह 2-4 दफ़ा की अप्लाई करने से ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत महंगे सीरम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ओमेगा 3 से भरपूर होता है ये, तो इसलिए। और अगर सर पर लगाना है, बालों के लिए लगाना है, तो इसी को, इसके पानी को सुबह आपने छान लिया, अलसी के बीज ज़ाया कर दिए, आपके पास लेसदार सा एक पानी बच जाएगा। उसमें आपने 1 चाय का चमचा बादाम का, असली बादाम का तेल वो डाला, आपने मिक्स किया और पूरे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से 10 मिनट तक मसाज करना है इसको, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने शावर ले लेना है। और कोशिश करें, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं और कमज़ोर हैं और कम होते जा रहे हैं बाल, वो फौरी तौर पर अपना शैम्पू जो है वो बंद करें। सल्फेट फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू मिलता है मार्केट के अंदर, वो इस्तेमाल करना शुरू करें। सल्फेट एक केमिकल होता है जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिन लोगों के बाल गिर रहे हों, कमज़ोर हों और बहुत ज़्यादा उसमें डैंड्रफ हो रहा हो, हर तरह की जो बालों की बीमारी होती है उनके लिए सल्फेट जो है बहुत ज़्यादा, तकरीबन हर शैम्पू में होता है सल्फेट। लेकिन आपको सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो मार्केट में आजकल मिल रहा है, तो वो आप लें और उसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये आपको मसला फौरी तौर पर हल हो जाएगा। दूसरा ये कि इन्फेक्शन, सीने का इन्फेक्शन दमा बहुत बहुत टाइम से ख़त्म नहीं हो रहा, बलगम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रहा है और इसके लिए परेशान हो रहे हैं आप, तो 2 ऐसी चीज़ें, एक है हरमल दाना, ठीक है, ये मेरे पास हरमल दाने का पाउडर है, ठीक है। हरमल दाना आपको मार्केट से मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। 50 ग्राम हरमल दाना, 50 ग्राम अलसी के बीज, इन दोनों को आपने तवे पे सेक लिया हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा सेक, ताकि क्रिस्पी हो जाए। दोनों को मिला के इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 चाय का चम्मच रात के खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है, सादे पानी के साथ आपने लेना है, ठीक है। तकरीबन इसको आप 1 महीना या 40 दिन के करीब, 41 दिन, 41 डेज़ के करीब आप इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये मसला आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। पहले दूसरे दिन में, यानी कि आप जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, पहले दूसरे दिन में ही आपको अफाका महसूस होगा, आपका बलगम जो है सीने में जो जकड़ा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको अगर लगातार इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा पुराना मसला है तो 3 महीने तक इसको इस्तेमाल कर लें। ख़त्म होने के बाद भी इस्तेमाल, यानी कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, आपका सीना बिल्कुल सही काम कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हो रही है, आपको नींद भी अच्छी आ रही है, सुबह भी आपकी अच्छी हो रही है, सुस्ती काहिली आपके जिस्म में नहीं आ रही है, तो बहुत ही बेहतरीन है। एनर्जी के लिए, बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अलसी का ऑयल मिलता है मार्केट के अंदर, तो कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे ब्रांड का लें, ठीक है। अलसी का ऑयल, इसका 1 चाय का चम्मच रोज़ाना जो है ना वो आप किसी नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ, दोनों के साथ ले सकते हैं, ताकि ये ऑयल जो है हज़म हो जाए आपको। और ये हार्ट से लेकर, जिस्म में वीकनेस से लेकर, हर तरह की बीमारी से जो है ना इसको आपको बचाएगा। ख़ास तौर पर हार्ट का मसला जिन लोगों के हैं उनको चाहिए कि ये लाजमी इसका ऑयल इस्तेमाल करें। बेताशा फ़ायदेमंद चीज़ है अलसी के बीज, इसको खानों में इस्तेमाल करें। बाहर मुल्कों में इसको ब्रेड पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इस्तेमाल होता है और हमने आज आपको खमीरा रोटी के अंदर इसको इस्तेमाल करना सिखाया है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।